हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट द सिमेंटिक टैग्स इन एचटीएमएल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था दैट सिमेंटिक्स दोज आर यूज्ड सो दैट वी कैन गिव बेटर क्लैरिफिकेशंस और मीनिंग टू द कंटेंट दैट आर इनसाइड द टैग्स, ताकि हमें टैग्स पढ़ते ही समझ में आ जाए ओके दिस टैग लाइक हेडर टैग, इसके अंदर एक हेडिंग या फिर सब हेडिंग होगी। इमेज टैग, इसके अंदर एक इमेज होगा। सो इस हिसाब से हम लोगों के पास और भी सिमेंटिक टैग्स होते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग अपने सारे वेब पेजेस को और कंप्लीट वेबसाइट को एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। सो सिमेंटिक टैग्स में सबसे पहले है हेडर टैग, देन नैव टैग, देन मेन, देन फुटर टैग। ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे टैग्स होते हैं लाइक आर्टिकल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टैग्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एंड एक बार विकिपीडिया वापस हम लोग खोलेंगे एंड जिसमें चेक करेंगे कि ओके हमारे ये टैग्स कहाँ कहाँ यूज्ड हैं। ठीक है, सो विकिपीडिया जहां हम लोगों ने खोल रखा था वहां चलते हैं हम लोग एंड हम लोग देखेंगे स्टार्ट से। सबसे पहले हेडर टैग, राइट। सो हेडर टैग के लिए वी कैन सी यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द हेडर टैग, जिसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। विकिपीडिया का लोगो है, देन उसका नेम है विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, देन उसके बाद डोनेट, क्रिएट अकाउंट एंड लॉग इन, ये सारी चीजें आ रही है हमारी हेडर टैग में। ठीक है, जो कि सबसे टॉप में है। देयर आफ्टर अगर हम लोग आगे जाए तो हम लोग नेविगेशन मेन्यू को देख सकते हैं। नेविगेशन, लेट्स यहाँ पे जाके हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर नेविगेशन आ जाना चाहिए, कहीं ऊपर होगा। लेट्स सिलेक्ट, ओके यहाँ पर है। ठीक है, तो नेविगेशन मेन्यू में क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो नैव नैव टैग हम लोगों ने यूज करा है, ये पढ़ते ही हम लोग समझ जाएंगे ओके इसमें नेविगेशन मेन्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब इसके अंदर हम लोग जैसे ही नीचे जाएंगे तो उसका जो लोगो है, दैट मीन्स ये हैमबर्गर मेन्यू, इसका ये लोगो जो है या फिर ये इमेज जो है वो है। एंड देयर आफ्टर हम लोग नीचे जाएंगे तो चेकबॉक्स रिलेटेड कुछ है जो कि वो जावास्क्रिप्ट में यूज हो रहा होगा। एंड हम लोग और नीचे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू में जितने भी लिंक्स हैं, वो सारे लिंक्स इस टिब के अंदर हैं जो कि हमारा नैव टैग के अंदर है। ठीक है, सो हमारे नैव टैग में सारे के सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट द नेविगेशन मेन्यू। फिर एक बार नीचे चलते हैं, देखते हैं मेन, मेन कहाँ पर है। ओके, दिस इज द मेन। सो मेन, ये जो मेन आईडी इज इक्वल्स टू कंटेंट क्लास इज इक्वल्स टू माय बॉडी, दिस लाइन, ये पूरा का पूरा आप बस ये समझो अभी के लिए दैट दिस मेन टैग, ये पूरा बाकी जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट इन दिस पेज, इलॉन मस्क के रिलेटेड एंड ऑल द कंटेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, सो ये सारी चीजें हमारे किस पे आ रही है, मेन टैग के अंदर। फिर वापस यहाँ पर एक हेडर है जो कि हमारा इस पर्टिकुलर नेम एंड बाकी चीजों के लिए डाला गया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन सी। देखते हैं फुटर हमारे पास होगा क्या। एक बार हम लोग लास्ट में चलते हैं, दिस इज व्हाट फुटर इज, जो कि सबसे लास्ट में होता है पेज के। ठीक है, सो ये देखते हैं हमारे पास फुटर के रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए कुछ। फुटर कंटेनर यहाँ पर, ओके यहाँ इसमें नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज, नहीं इसमें नहीं है। सो आप ये समझ लो कि ये सारे फुटर, जैसे हम लोगों ने नैव बार में नैव टैग का यूज करा था, तो ये सारी चीजों को हम लोग ग्रुप करने के लिए या फिर ये सारी चीजों लाइक ये फुटर में है, this page was last edited on 24 January 2025. Okay, and this is available under and all these things, this is under the footer. So ये सारी चीजों को, जैसे हम लोगों ने बाकी चीजें यूज करी है div and all these things, so ये सारे div वगैरह यूज करने के बाद उन्हें कंटेन करने के लिए हम लोग फुटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स फुटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती, ऑल these थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं और एक एक करके हम लोग ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे VS कोड पे कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हेडर सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नया फाइल बना लेंगे .html का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, ये करने से फिर हमें एमिट आ जाता है। इंटर करेंगे तो हमारे पास आ गया ये पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड। फिर यहाँ पे लेट्स राइट आवर नेम। फिर क्या करेंगे, हेडर टैग सबसे पहले हमें देखना था, तो हेडर के लिए क्या करेंगे, हमारा एंगुलर ब्रैकेट देन हेडर लिखेंगे एंड देन क्लोज करेंगे, तो क्लोजिंग क्लोजिंग हमारा टैग भी आ गया। सो अब क्या करना है, हेडर के अंदर हमें लेट्स राइट
कोडर साइव एकेडमी लिखते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास विकिपीडिया में जैसे था उसका नेम, तो हम लोगों ने अपना नेम लिख दिया, दैट मीन्स अपने एकेडमी का नेम लिख दिया। देन इसमें अगर लिंक्स हमें डालनी है, ठीक है, लिंक, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एंकर टैग। सो एंकर टैग का हम लोग यूज कर लेंगे। एंकर टैग का यूज करने के बाद हम लोग href में क्या डालेंगे, https मतलब कोलन डबल स्लैश www.codershive.in, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड बीच में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वेबसाइट लिंक, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों ने हेडर में लिख दिया। अब इसे एक बार सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ खोल रखा है, ठीक है। इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना आ गया, ठीक है, नेम आ गया। एंड वेबसाइट लिंक जो हम लोगों ने क्रिएट करी थी वो भी आ गया। एक बार इसे इंस्पेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी के अंदर था, बॉडी के अंदर हेडर टैग के अंदर था। अब यहाँ पे देखेंगे तो ओके, फर्स्ट में हमारा नेम है, देयर आफ्टर हमारा ये जो हम लोगों ने एंकर टैग के यूज से अपना लिंक दिया है वो है, ठीक है। सो ये आ गया हेडर टैग में। अब सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, नैव बार अगर हमें बनाना है, सो NAV, ठीक है, उससे नैव बार का हमारा आ जाएगा। अब लिस्ट आइटम्स के हिसाब से हम लोग इसे बनाते हैं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के हिसाब से बनाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, यूएल टैग के यूज से बनता है। फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम डालने के लिए LI टैग, LI टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, लेट्स राइट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और देन कोर्सेस लिख देते हैं यहाँ पे सेकेंड LI टैग में। देन थर्ड में लिख देते हैं आवर टीम, ठीक है। सो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। अब ये जो नेविगेशन मेन्यू है ये हमारे शो होनी चाहिए। अब रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसे किसी भी चीज के साथ एसोसिएट नहीं करा है, दूसरा कोई वेब पेज नहीं डाला है, दैट्स वाई ये अभी क्लिकेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, इसे कट करते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले एक एंकर टैग बनाते हैं। तो हमारे पास कोई अभी दूसरा वेब पेज है नहीं, सो वी कैन जस्ट राइट हैज यहाँ पे, एंड बीच में हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देंगे, सिमिलर विद द केस ऑफ कोर्सेज में, ठीक है। कोर्सेज में भी हमारे पास कुछ अभी दूसरा पेज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एंड इसे भी कट करके सेम करेंगे हम लोग, हैज डाल दिया एंड इसे अब सेव करते हैं एंड चलेंगे रिफ्रेश करेंगे। सो अब ये क्लिकेबल है लेकिन इसमें कुछ खुलेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसमें कुछ खुलेगा नहीं। सो दीज आर जस्ट फॉर शो कि हाँ हाँ, ये हमारे पास क्या है, नैव बार के लिए है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नैव आ गया। देन यूएल टैग के यूज से हम लोगों ने बाकी लिस्ट आइटम्स से यहाँ पे बना दी है चीजें। देन हमारे पास क्या था, हमारे पास एक मेन नाम का सेक्शन था जिससे हम लोग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मेन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही होता है, बार बार हम लोग मेन को यूज नहीं कर सकते हैं। मेन के बाद और एक होता है सेक्शन जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन में कोई होम सेक्शन है, कोई कॉन्टैक्ट सेक्शन है, वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बट मेन को मोस्ट ऑफ द टाइम, यू कैन से मोर देन 95% ऑफ द टाइम हम लोग एक ही बार यूज करते हैं इन अ डॉक्यूमेंट और इन अ वेब पेज, ठीक है। सो इसमें क्या कर सकते हैं, वी टीच यू वेब डेवलपमेंट, ये लिख सकते हैं मेन के अंदर, ठीक है। एंड और एक लास्ट में क्या था हमारे पास, लास्ट में था फुटर सेक्शन, ठीक है। सो फुटर सेक्शन में हम लोग जैसे आपने देखा होगा कहीं कि कॉन्टैक्ट अस और करियर एंड ऑल दिस थिंग्स ये सारे लिखे जाते हैं। तो हम लोग उसी टाइप से लिख सकते हैं आइदर विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग, जिसमें कि अभी हम लोग बस हैश देते हैं एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस ये दे देते हैं। देन दूसरे में लिखते हैं अबाउट, यहाँ पे अबाउट लिख सकते हैं, ठीक है, ये सेव कर दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ रिफ्रेश करेंगे सो वी कैन सी दिस इज द मेन सेक्शन, ठीक है। मेन सेक्शन में ये चीज है। फिर फुटर हमारे पास क्या आ रहा है, फुटर में ये दो चीजें आ रही हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब गूगल या फिर दूसरा कोई भी ब्राउजर रीड करेगा इस वेब पेज को, सो उसे पता रहेगा ओके। सबसे पहली चीज, हेडर में क्या क्या चीजें हैं, हेडर में है आपका नेम, नेम ऑफ द, अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आपका नेम होगा, या फिर दूसरे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बना रहे हो तो वो ब्रांड का नेम होगा, तो उसे पता होगा ओके ये ब्रांड है।
वो क्या क्या चीजें करती हैं। देन नेविगेशन मेन्यू में पता रहेगा ओके ये क्या क्या चीजें अभी ऑफर कर रही है, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इसके पास, ओके, जो कि मोस्ट ऑफ द वेब पेजेस में आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ अ पर्सन और ऑफ द ब्रांड। देन कोर्सेज, ओके ये कोर्सेज सेल कर रही है। देन आवर टीम, ये टीम के बारे में बता रही है, ओके गुड। फिर नैप बार में ये पता लग गया उसे। फिर उसे मेन में पता लगेगा ओके क्या क्या चीजें इसमें हैं। फिर फुटर में उसे पता लगेगा कि ओके ये फुटर है, दैट मीन्स इसमें एंडिंग के सारे डिटेल्स डाले गए हैं, इसमें डिटेल्स डाले गए हैं अबाउट द कंपनी एंड ये सारी चीजें अब समझ जाएगा गूगल। देयर आफ्टर जो इंसान सर्च कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वो सर्च अगर मीट करता है ये सारे रिक्वायरमेंट को, तो ये वेब पेज उसे दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सिमेंटिक टैग्स वर्क। सिर्फ यही नहीं होते हैं, और भी सिमेंटिक टैग्स होते हैं, लाइक सेक्शन होते हैं, आर्टिकल होते हैं, और भी बहुत सारे। यू कैन गो अहेड एंड चेक कि आपको कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एंड यू कैन लर्न अबाउट देम एज वेल। ये कुछ हैं जो कि मोस्ट यूज्ड है, जो कि हम लोग बार बार यूज करेंगे, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उस टाइम भी इसे यूज करेंगे। So I hope that you like this lecture, and I'll see you in the next one.